मेरे चैनल सोना वुलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा इस तरह का क्रोशेट बो हेयर टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसके नीचे मैंने इस तरह से पर्पल स्टिच का हैंगिंग बना के स्टिच किया है इसके सेंटर में, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके पीछे मैंने हेयर रबर को भी स्टिच किया है। आप चाहे तो एलिगेटर क्लिप को भी लगा सकते हैं। और इसे मैंने येलो कलर के यार्न से बनाया है। आप चाहे तो इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड, देख सकते हैं इस हैंगिंग की वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो हैंगिंग को बढ़ा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर बिना हैंगिंग का भी इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस सुंदर और आसान से क्रोशेट वो हेयर टाई को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बालों में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस हेयर टाई को बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है येलो कलर में। आप चाहे तो 5 प्लाई भी ले सकते हैं। 2 mm का हुक लिया है, सीजर लिया है, हेयर रबर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे एलिगेटर क्लिप या फिर इलास्टिक भी ले सकते हैं। नीडल लिया है, जिससे हम हेयर बो को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट तैयार करना है इस तरह से, और इसमें हुक को लगाकर सबसे पहले 22 चेन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 और ये 22। तो इस तरह से टोटल हमने 22 चेन तैयार कर लिया है। 22 चेन को तैयार करने के बाद अब हमें एक चेन को छोड़ के दूसरे वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से पहले वाले चेन को छोड़ देंगे और दूसरे वाले चेन में इस तरह से हुक को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से दूसरे चेन में भी बिल्कुल सेम तरह से हमें इस तरह से हुक को उस तरफ करना है और ऊन को इस तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हमें लास्ट चेन तक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो राउंड 1 में टोटल हमें 21 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने लास्ट तक सिंगल क्रोशिया तैयार कर लिया है। तो राउंड 1 को इस तरह से पूरा तैयार कर लिया है। अब राउंड 2 को बनाएंगे। तो राउंड 2 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चैन बनाना है इस तरह से। उसके बाद डिज़ाइन को हम इस तरह से पलट लेंगे और जैसे हमने राउंड 1 को तैयार किया है तो राउंड 2 को बिल्कुल सेम प्रोसेस से तैयार करेंगे। तो राउंड 2 में भी पहले वाले स्टिच में इस तरह से हुक को लगाना है और उनको बाहर करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर दूसरे वाले स्टिच में भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड 2 से लेकर राउंड 18 तक बिल्कुल सेम प्रोसेस से तैयार करना है फ्रेंड्स। एक चेन और टोटल 21 सिंगल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे लास्ट तक। तो हम इसे पूरा तैयार कर लेते हैं राउंड 2 से लेकर राउंड 18 तक। तो इस तरह से हमने टोटल 18 राउंड को तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। मैं आपको 18 राउंड काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16, 17 और ये 18। तो इस तरह से 18 राउंड तैयार करने के बाद अब हमें साइड वाले बॉर्डर को बनाना है। तो उससे पहले हम इस एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। अठारह राउंड को तैयार करने के बाद अब साइड वाले बॉर्डर को बनाएंगे। तो बॉर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद पहले वाले लाइन को स्किप कर देंगे और दूसरे वाले लाइन में इस तरह से हुक को लगाना है और ऊन को बाहर करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो देखिए साइड वाला बॉर्डर इसी तरह से तैयार करना है। तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें एक लाइन को स्किप करना है और दूसरे वाले लाइन में इस तरह से हुक को लगाना है और सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक कर देना है। तो इसी तरह से हम इसे सभी तरफ से रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। 3 चेन और एक स्लिप स्टिच, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को पूरा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, तो कॉर्नर के लास्ट में मैंने इस तरह से बॉर्डर को बना लिया है और इस साइड वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इसी को रिपीट करना है। तो 3 चेन मैंने बनाया है, तो एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ के उसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हुक को लगाकर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन, 1, 2 और ये 3, फिर से एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ के दूसरे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसे लॉक करेंगे। तो इसी तरह से हम इस साइड बना लेंगे और जैसे मैंने इस तरफ बनाया है तो इस तरफ बना लेंगे और जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया है तो सिंगल क्रोशिया वाली लाइन में हमें से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो लास्ट तक हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो 3 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे हमें इस तरह से हुक लगाकर स्लिप स्टिच बनाकर और एक चेन दे देना है और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे और हुक को निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसे बैक साइड से हाइड कर देना है इस तरह से और ऊन को कट कर लेंगे। अब हमें इसे बो का शेप देना है। तो उससे पहले हम नीडल में पीले कलर का ऊन को लगा लेते हैं। तो इस तरह से नीडल में हमने ऊन को लगा लिया है। अब सबसे पहले इसे बो का शेप देंगे। तो इस तरह से सेंटर में इस तरह से करना है और इस तरह से। तो देखिए ये एक बो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके सेंटर में नीडल से स्टिच कर देंगे। इसके सेंटर में इस तरह से नीडल को लगाना है और उस तरफ कर देंगे, देख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से राउंड राउंड करते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से और नीडल को निकाल देंगे। देख सकते हैं ये बो का शेप बन चुका है। अब एक्स्ट्रा ऊन को हम पीछे की तरफ नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से बो को तैयार करने के बाद अब हमें इसके हैंगिंग को बनाना है। तो इस तरह से मैंने एक हैंगिंग को तैयार कर लिया है। इसके सेंटर में जो लगाएंगे तो मैं एक और बनाकर बता दे रही हूँ। तो उसके लिए भी हम पीले रंग का ऊन लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार करेंगे और इसमें हुक को लगाएंगे और 2 चेन तैयार करेंगे,
तैयार करने के बाद हमें दूसरे वाले चेन को थोड़ा टाइट कर देना है और पहले वाले चेन में इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 7 लूप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से 7 लूप लेकर मैंने एक पफ स्टिच तैयार कर लिया है। अब इसे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद मैंने इस हैंगिंग में टोटल इसके बीच में 40 चेन बनाया है। तो ये इस तरह से स्टिच होगा फ्रेंड्स। लेकिन अब जो मैं हैंगिंग बनाऊंगी मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। तो उसके लिए अब हम इसके सेंटर में टोटल 60 चेन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से टोटल 60 चेन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से टोटल हमने 60 चेन तैयार कर लिया है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पफ स्टिच बनाया है तो लास्ट में भी पफ स्टिच बनाएंगे। तो लास्ट वाले चेन को हम थोड़ा इस तरह से टाइट कर लेंगे और उसके पहले वाले चेन में फिर से हमें 7 लूप लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से 7 लूप लेने के बाद अब इसे हम लॉक कर देंगे इस तरह से और एक चैन देकर उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 हैंगिंग को तैयार कर लिया है। आप चाहे तो और भी हैंगिंग को तैयार कर सकते हैं इस तरह से। अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हैंगिंग में जो हमें एक्स्ट्रा ऊन है इसे कट कर लेंगे। और लास्ट वाले पार्ट को लाइटर की हेल्प से हम इसे थोड़ा फिनिश कर लेंगे इस तरह से। देखिए हैंगिंग तैयार हो गया है। अब हमें इसके बीच वाले पार्ट को तैयार करना है। तो फिर से हम येलो कलर का ऊन लेंगे। तो थोड़ा ऊन को छोड़कर हमें सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार करना है इस तरह से और इसमें हुक को लगाकर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद एक चेन को छोड़ के दूसरे वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 और ये 2 और ये 3। तो इस तरह से हमें बीच वाले पार्ट को तैयार करना है। तो फिर से हम इसके आगे वाले राउंड को बनाएंगे। तो पहला राउंड बनके तैयार हो गया है। दूसरा राउंड बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक चैन डिजाइन को पलट लेंगे। पहले वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड 2 को भी मैंने बना लिया है। तो इसी तरह से टोटल हमें 15 राउंड तैयार कर लेना है। 2 मैंने कर लिया है, 13 इसी तरह से राउंड तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल हमने 15 राउंड तैयार कर लिया है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के हमें इसे कट कर लेना है और हुक को निकाल देंगे इस तरह से। तो सेंटर वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें सभी को स्टिच करना है इस तरह से बो के सेंटर में। तो उससे पहले हम इस बड़े वाले ऊन में नीडल को लगा लेते हैं। तो इस तरह से नीडल को लगा लिया है। अब हमें इसके सेंटर में सबसे पहले बड़े वाले हैंगिंग को, उसके बाद छोटे वाले हैंगिंग को इस तरह से लगाना है इस तरह से। और इसके सेंटर में इस वाले पार्ट को इस तरह से हम लगा देंगे। और इसके साथ हमें हेयर रबर को भी स्टिच करना है फ्रेंड। तो इसके सेंटर में
बैक साइड में हमें इस तरह से हेयर रबर को भी लगाना है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से नीडल की हेल्प से इस वाले पार्ट में हम स्टिच कर देंगे। इस तरह से इस एक्स्ट्रा वाले ऊन को हम कट कर लेते हैं और अब इसे अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंटर में स्टिच करने के बाद थोड़ा हेयर रबर को भी हम इस तरह से सेंटर में स्टिच कर देंगे जिससे ये लूज ना हो। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे और लाइटर की हेल्प से इस वाले पार्ट को हमें फिनिश कर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल सा बो हेयर टाई बन के एकदम तैयार है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।